हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आज सीखने वाले हैं, जैसे बर्नौलीज थ्योरम हमारे चालू थे ना, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बर्नौलीज थ्योरम की हमारे प्रॉब्लम्स चालू थे, है ना। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, है ना। तो 4 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेंगे, है ना। स्टेटमेंट वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ना, क्योंकि हमको प्रॉब्लम में इसके डायग्राम दिया हुआ नहीं होता है ना। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, ध्यान देना। देखो, पाइपलाइन कैरिंग ऑयल अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। हाँ देखो, सब में इंपॉर्टेंट क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है पाइपलाइन का एक, जो 0.8 है। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है क्या नहीं होता है, फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने दिया था, है ना। वापस मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना। ओके, तो चेंजेस इट्स डायमीटर फ्रॉम 200 mm टू 400 mm, है ना। 200 से 400 mm डायमीटर चेंज हो रहा है, विच इज 5 मीटर एट ए हायर लेवल, which is 5 meter at the higher level if the pressure at these 2 points are 100 kilonewton per meter square and 50 kilonewton per meter square respectively, and the discharge is 250 liter per second. Determine the direction of flow and loss of head. अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक वर्ड आया है। अब कैसे समझेंगे कि जो अपना पाइप का जो डायग्राम आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा, इंक्लाइन आएगा या वर्टिकल आएगा, कैसे समझेंगे, है ना। अब देखो, मैं तुमको की पॉइंट्स बताता हूँ। देखो, हॉरिजॉन्टल जब भी पाइप रहेगा, पाइप जब भी हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, तो हायर लेवल लोअर लेवल नहीं बोलेगा वो, अपर लोअर की हायर लेवल लोअर लेवल नहीं बोलेगा। यहाँ पे वर्ड क्या आया है देखो स्टेटमेंट में, ध्यान से पढ़ो। देखो, चेंजेस इट्स डायमीटर फ्रॉम 200 टू 400 mm विच इज 5 मीटर एट हायर लेवल, है ना। जो 400 mm डायमीटर वो कहाँ है, 5 मीटर हायर लेवल पे, मतलब 5 मीटर हाई है, ऊपर है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, एक तो अपना पाइप इंक्लाइंड है या फिर पाइप कैसा है, वर्टिकल है। अब वर्टिकल है या अब हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, इतना पता चल गया, लेकिन वर्टिकल है इंक्लाइंड, ये कैसा पता करेंगे। अब देखो, अगर इंक्लाइंड रहेगा पाइप तो वो प्रॉब्लम में क्लियरली बोलेगा कि टेपर्ड पाइप है ना। अगर प्रॉब्लम में क्लियरली नहीं बोला उसने तो वो क्या करेगा, स्लोप देगा। इंक्लाइंड अगर पाइप रहेगा तो एक तो बोलेगा टेपर्ड पाइप है, या फिर उसका स्लोप देगा, या फिर Z1 Z2 दोनों के वैल्यू देगा, है ना। अब यहाँ पे ना उसने स्लोप दिया, ना Z1 Z2 दोनों के वैल्यू दिया, ना टेपर्ड पाइप है ऐसा बोला, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये वर्टिकल पाइप है। कैसा है पाइप, ये वर्टिकल है। क्यों वर्टिकल है, बिकॉज यहाँ पे हायर लेवल उसने बोला, लोअर लेवल बोला, लेकिन कोई स्लोप नहीं दिया, कोई Z1 Z2 नहीं बताया, ना कोई टेपर्ड पाइप है ऐसा उसने मेंशन किया है प्रॉब्लम में, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि पाइप हमारा क्या है, इंक्लाइन पाइप ऐसा नहीं बोला, तो पाइप हमारा कैसा है, वर्टिकल है ना। तो वर्टिकल है, उसमें भी देखो पहला डायमीटर क्या दिया 200 और दूसरा डायमीटर दिया 400। तो पहला हम लोग क्या लेंगे, 200 डायमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बना देंगे, है ना। ये हमारी सेंटर लाइन रहेगी, एक वर्टिकल सेंटर लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे 200 mm पहला बोला, तो नीचे हम लोग 200 mm डायमीटर ले लेते हैं। छोटा वाला डायमेंशन नीचे लेंगे और बड़ा वाला डायमेंशन क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। एक अप्रोप्रिएट डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा डायग्राम वर्टिकल पाइप का। ये है सेक्शन हमारा 1-1, दिस इज आवर सेक्शन 2-2, है ना। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि हायर लेवल पे, कितने हायर लेवल पे है, 5 मीटर हायर लेवल पे बोला उसने ना। कितना बोला है हायर लेवल, जो सेक्शन 2-2 है 400 mm का, वो कितने हायर लेवल पे है, 5 मीटर हायर लेवल पे, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8। सब में पहले डायमेंशन क्या क्या दिया हम लोग नोट डाउन कर लेते। देखो, D1 सेक्शन 1 के ये जो डायमेंशन है, छोटा वाला डायमीटर कितना है, 200 mm बोला है उसने। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 1000 कर लो, है ना, डिवाइडेड बाय 1000 करो, या इंटू 10⁻³ करो, है ना। तो अपने को D1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। वैसे ही D2, है ना, D2 कितना है, D2 है हमारा 400 mm, है ना। क्या बोला है, D2 अपने को दिया है 400 mm। तो D2 को भी कन्वर्ट कर लो। देखो 400 mm है,
तो इसको भी क्या करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 1000 या फिर इंटू 10⁻³ है। तो कितना मिल गया D2 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 0.4 मीटर। ओके, D1 D2 मिल गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया। देखो अभी तक हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं दिया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्योर वाटर कंसीडर करके फ्लूइड को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया मतलब प्योर वाटर नहीं है, कोई और फ्लूइड है, दूसरा फ्लूइड है, तो वहां पे क्या चेंजेस हो गए मैं तुमको सिंपली बताता हूँ, है ना। एक छोटा सा चेंज है, मैं बता देता हूँ क्या होगा। अब इसके अलावा और क्या डायमेंशन दिया हम लोग को, और हम लोग को दिया देखो विच इज 5, मतलब ये जो हाइट है ये 5 मीटर है। अब हमारा जो डायटम रहेगा, हमारा डायटम ये है, ये हमारा डायटम लाइन। अब डायटम लाइन सेक्शन 1 से पास हो रहा है, तो Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा 0, क्योंकि डायटम लाइन यहाँ से ये लाइन से ये लाइन का डिस्टेंस कितना है 0, मतलब Z1 की वैल्यू क्या है 0। तो Z2 की वैल्यू क्या होगी, डायटम से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है 5 मीटर, तो Z2 क्या हो जाएगा, Z2 इज 5 मीटर, है ना। जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल पाइप रहेगा तो Z1 Z2 0 रहते हैं, लेकिन वर्टिकल या इंक्लाइंड पाइप रहेगा, इंक्लाइंड या वर्टिकल पाइप रहेगा ना, तो क्या होता है जो लोअर सेक्शन रहेगा नीचे वाला वो 0 रहता है, और जो हाईयर सेक्शन रहेगा उसका Z का वैल्यू कुछ ना कुछ अपने को मिल जाएगा, है ना। इंक्लाइंड रहेगा तो स्लोप से लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और वर्टिकल रहेगा तो डायरेक्ट जो लेंथ रहती है वही रहता है ना। तो Z1 Z2 मिल गया अपने को। अब P1 P2 दिया है अपने को। देखो प्रेशर देखते हैं हम लोग। देखो एट हायर एंड इफ द प्रेशर एट दिस 2 पॉइंट्स आर 100 and 50 बोला। देखो पहला जो बोला 100 वो किसके लिए रहेगा, सेक्शन 1 के लिए, और दूसरा जो बोला 50 वो किसके लिए रहेगा, सेक्शन 2 के लिए। तो सेक्शन 1 P1 कितना है, P1 इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये मिल गया P2, P1 मिल गया। अब वैसे ही P2 का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। P2 कितना है, P2 है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब क्या चाहिए हमको चाहिए Q कितना दिया है, देखो डिस्चार्ज इज 250 लीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्चार्ज की वैल्यू दिया है हम लोग को Q 250 लीटर पर सेकंड, LPS जिसको बोलते हैं। लीटर पर सेकंड से मीटर क्यूब पर सेकंड का क्या है कन्वर्जन, क्या है बताया था मैंने, क्या है पता है ना, इंटू 10⁻⁻³ है ना। इंटू 10⁻⁻³ करो या फिर डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। डिवाइडेड बाय 1000 करो या इंटू 10⁻⁻³ करो, है ना। अब निकालना क्या है अपने को निकालना वापस वही पूछा है, क्या पूछा है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड लॉस ऑफ हेड। देखो पहले तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालने के लिए बोला और लॉस ऑफ हेड निकालना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 ये हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी उधर से फ्लो दूसरी तरफ फ्लो होगा। सपोज एनर्जी एट सेक्शन 1 इज हाइयर, इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, इसकी वैल्यू कम आ गई, तो 1 से सेक्शन 1 से एनर्जी की तरफ फ्लो होगा, सेक्शन 2 में फ्लो होगा। लास्ट वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने देखे थे, लास्ट वाला प्रॉब्लम देख लेना, प्रॉब्लम नंबर 4 है ना, देख लेना, वहां पे मैंने अच्छे से बताया। ओके, तो जहां की एनर्जी ज्यादा आएगी उधर से फ्लो क्या होगा, दूसरी तरफ फ्लो होगा। अगर सेक्शन 2 का वैल्यू ज्यादा आ गया तो सेक्शन 2 से फ्लो होगा सेक्शन 1 की तरफ। ओके, तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 और टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 निकाला। टोटल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, वही हमारा बर्नौलीज थ्योरम है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, P1 बाय रो जी प्लस V1² बाय 2G प्लस Z1, ये हो गया टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। और टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 क्या होता है, P2 बाय रो जी प्लस V2² बाय 2G प्लस Z2, ये हो गया टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। अब हेड लॉस भी निकालना है अपने को, जिसको हम लोग HL से डिनोट करते हैं। अब हेड लॉस क्या होता है, हेड लॉस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 अगर 1 का ज्यादा रहेगा, अगर सेक्शन 1 का ज्यादा रहेगा तो ये डिवाइडेड बाय माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि तो हेड लॉस मतलब क्या रहता है कि एनर्जी का डिफरेंस, दोनों के एनर्जी में जो डिफरेंस हो रहा है, मतलब फ्लो यहाँ से यहाँ पे फ्लूइड जाने तक
जो बीच में फ्रिक्शन या फिर कोई अदर चीजों की वजह से जो लॉस हो गया एनर्जी में। सपोज यहाँ पे एनर्जी 22 थी, यहाँ पे पहुंचने तक 20 हो गई, मतलब कितनी एनर्जी कम हो गई, 2 मीटर से एनर्जी कम हो गई ना। तो ये जो 2 मीटर का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो है हमारा हेड लॉस। मतलब यहाँ पे एनर्जी इतनी थी तो यहाँ पे भी एनर्जी उतनी। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, हमारा बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि सभी पॉइंट पे एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे भी 22 होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे 22 क्यों नहीं पहुंची, यहाँ पे 20 क्यों पहुंची, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ लॉस हो गया, उसका फ्रिक्शन लॉस हो गया, हेड लॉस बोलते हैं इसको, है ना। तो हेड लॉस क्या होता है, सिंपल द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी इन अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट, है ना। तो हेड लॉस ऐसा रहेगा। तो सब में पहले क्या क्या निकालना, टोटल एनर्जी दोनों सेक्शन पे निकालना है। तो टोटल एनर्जी निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा V1 V2, है ना। V1 V2 कैसा मिलेगा, पहले निकालना पड़ेगा A1 A2, है ना। उसके बाद Q के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। तो सब में पहले निकालते हैं हम लोग A1 का वैल्यू। A1 क्या है, A1 इज π/4 D1 स्क्वायर। D1 कितना है हमारा, D1 है 0.2 का स्क्वायर। तो यहां पे हमको A1 का वैल्यू मिल जाएगा, कितना दिया है A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू मिल गया हम लोग को। इसने कैलकुलेट ही नहीं किया, लेट्स कैलकुलेट इट। चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैलसी में π/4 3.14 इंटू कितना है 0.2 का स्क्वायर। देखो 0.2 कितना आ गया 0.0314, कितना आ गया आंसर हमारा 0.0314। ओके, अब तुम कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो इंटू 10⁻³ में आएगा, वैसा ही रखने का। यहाँ पे मैं मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 0 पॉइंट में आता है ना। तो जैसा कैलसी में आंसर आया वैसा रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब A1 मिल गया, ऐसे ही A2 का वैल्यू निकालना है। A2 क्या रहेगा, अगेन फॉर्मूला पहले लिख दो, π/4 D2 स्क्वायर। तो देखो π/4 D2 का वैल्यू कितना है, D2 का वैल्यू है 0.4, बराबर 0.4 है। तो यहां से हमको मिल जाएगा A2 का वैल्यू। A2 का वैल्यू कितना आ गया, देखो लेट्स कैलकुलेट इट। तो देखो π/4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, है ना, कितना आ गया 0.1256, है ना। कितना आ गया 0.1256 मीटर स्क्वायर, है ना। ये मिल गए हम लोग को एरियाज, है ना। जो भी आंसर्स आते हैं उनको ऐसे ब्लॉक बना देने का, इसको बोलते हैं आंसर को हाईलाइट करना। ये इजी होता है, जब एग्जामिनर चेक करेगा ना तो वो हाईलाइटेड आंसर्स देखेगा, उसके लिए इजी हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन चेक करना। तुम एग्जामिनर को जितना इजी करोगे उतना वो खुश होगा, है ना। वो मेंटालिटी है, साइकोलॉजिकल थिंग्स है ये। तो जितना एग्जामिनर खुश होगा वो उतने अच्छे मार्क्स देगा, समझे। तो इसके लिए ऐसा पेपर लिखो कि जिससे एग्जामिनर को इजी हो जाए ज्यादा पेपर चेक करना। A1 A2 मिल गया। अब V1 V2 निकालना है, उसके लिए Q का फॉर्मूला यूज करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या होता है, A1 V1, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A1। तो V1 इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 0.25 अपॉन A1 कितना है, A1 का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया हम लोगों ने 0.0314, है ना। तो यहां से अपने को V1 का वैल्यू मिल जाएगा। V1 का वैल्यू कितना मिलेगा 7.96 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये मिल गया V1, है ना। तो इसी तरह से अपने को क्या करना है, इसी तरह से अपने को V2 भी निकालना है। ये मैं रफ कर देता हूं ताकि हम लोग आगे का कैलकुलेशन प्रॉपरली कर पाए। देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पे V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/A2। Q है हमारा 0.25 और A2 का वैल्यू कितना, A2 का वैल्यू है 0.1256। तो यहाँ पे हम लोग को V2 का वैल्यू मिल जाएगा, V2 का वैल्यू मिलेगा 1.99। तो यहाँ पे हम लोग को V2 का वैल्यू मिल गया है 1.99 मीटर पर सेकेंड, है ना। यूनिट लिखना नहीं भूलना,
V1 V2 दोनों मिल गए। अब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं दोनों सेक्शन की, है ना। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 1 निकालेंगे। अब देखो S का क्या यूज होने वाला है मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो पहले टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, है ना। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिखने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि किधर का रफ करूँ, इधर का इधर का। चलते ये रफ कर देते, ये वाला पोर्शन रफ कर देते, ये वाला ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे ओके, तो इतना मैं रफ कर देता। देखो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो P1 अपॉन रो जी, है ना। P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1, है ना। ये अपना जनरल फॉर्मूला है ना। ये किसके लिए है, अगर तुमको प्रॉब्लम में स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करने का, या फिर कोई ऑयल है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका नहीं दिया है तब तक ये फॉर्मूला यूज करने का। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉब्लम में दिया है तो सिर्फ क्या चेंज होगा, ये P1 के नीचे जो आएगा रो जी इंटू क्या आ जाएगा S, है ना। ये S मतलब क्या है, जो भी आपको गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, ये मैं आपको इधर समझाता हूँ। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या डेफिनेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलता है, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द स्पेस वेट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर या फिर प्योर फ्लूइड, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द स्पेस वेट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, है ना। अभी वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी इज नथिंग बट रो इंटू जी ऑफ फ्लूइड टू रो इंटू जी ऑफ प्योर वाटर, है ना। अगर मुझे रो जी वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है तो ये रो जी ऑफ प्योर वाटर क्या होगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा S इंटू रो जी ऑफ प्योर वाटर। अपने पास ये रो और जी की जो वैल्यू है वो किसकी है, प्योर वाटर की, है ना। तो ये जो प्योर वाटर की रो जी की वैल्यू, इसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं कोई भी लिक्विड के, तो उस लिक्विड का मुझे क्या मिल जाएगा, उस लिक्विड का मुझे वेट डेंसिटी मिल जाएगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये लिक्विड का 0.8 वाले स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिक्विड का मुझे वेट डेंसिटी चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सिर्फ जो फॉर्मूला है उसमें वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, है ना। समझ में आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये नहीं भी समझ में आ गया तो छोड़ दो। सिर्फ इतना याद रखो, जब भी प्रॉब्लम में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे P1 के नीचे रो जी के साथ S को मल्टीप्लाई करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब इसके वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे। यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है, P1 है 100 इंटू 10⁻³ उसके बाद रो कितना है, रो है हमारा 1000, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, 1000 इंटू जी है 9.81 और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, ओके। प्लस अब V1 स्क्वायर बाय 2G, V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 7.96, है ना। V1 का वैल्यू आया है 7.96, 7.96 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 की वैल्यू क्या है 0, है ना। Z1 की वैल्यू है 0, तो यहां पे हमको मिल जाएगा इसका आंसर। देखो तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 कितना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लो। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 हम लोग को मिल गया 15.97, कितना मिल गया 15.97, 15.97 मीटर ऑफ ऑयल, जो भी ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला ऑयल है उस ऑयल का मिल गया हम लोग को 15.97, है ना। अब ऐसे ही क्या करना है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 निकालना है। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा, P2 बाय रो जी इंटू S प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, सबके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। P2 कितना है हमारा 50, है ना, इंटू 10⁻³ रो है हमारा 1000
इंटू 9.81 इंटू 0.8 हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, है ना। तो अब देखो ये 0.8 प्लस अब V2 स्क्वायर बाय 2G, V2 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू आया था 1.99 है ना, बराबर हो गए 1.99, V2 का वैल्यू 1.99 है, तो 1.99 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 का वैल्यू कितना है, Z2 है हमारा 5 मीटर, तो प्लस यहाँ पे 5 करना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को टोटल एनर्जी एट सेक्शन 22। टोटल एनर्जी एट सेक्शन 22 कितना है देख लो, है ना, कैलकुलेट करो फटाफट। टोटल एनर्जी एट सेक्शन 22 अपने को मिल जाएगा 11.57, है ना, कितना मिल गया 11.57 मीटर ऑफ ऑयल, 11.57। देखो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 11 कितना है 15.97, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 22 कितना है 11.57, तो किसकी ज्यादा है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 11 ज्यादा है। इसका मतलब फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होगा, ज्यादा एनर्जी से कम की तरफ, मतलब 11 सेक्शन 11 से सेक्शन 22 की तरफ, मतलब सेक्शन 11 से 22 मतलब फ्लूइड की तरफ फ्लो होने वाला है। फ्लूइड विल बी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा फ्लूइड, है ना। समझ में आएगा, यहाँ पे ऐसा सेंटेंस में लिखने का, है ना, क्या लिखने का मैं इधर बता देता हूँ, है ना, सेक्शन को कट कर देते हैं, और HL भी निकालना बाकी है ना अपने को। अब HL क्या रहेगा, HL मतलब हेड लॉस। हेड लॉस क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हेड लॉस इज सिंपल टोटल एनर्जी का डिफरेंस, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 11 माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन 22, और ये कभी माइनस में नहीं आता है, जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम को माइनस कर देना। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 11 ज्यादा है, तो कितना है 15.97 माइनस 11.57, है ना, तो यहां से हम लोग को हेड लॉस मिल जाएगा। कितना आ गया हेड लॉस, हेड लॉस मिल गया हम लोग को टोटल एनर्जी एट सेक्शन A इज 15.97, टोटल एनर्जी एट सेक्शन B इज, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 15.97 माइनस 11.57, है ना, कितना आ गया 4.4, हेड लॉस मिल गया 4.4 मीटर ऑफ ऑयल, है ना, ये मिल गया हम लोग को हेड लॉस HL, है ना। और फ्लो ऑफ फ्लूइड कहां से कहां होगा, टोटल एनर्जी ऐसा लिख देने का, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 11 इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी एट सेक्शन 22, है ना, हेंस फ्लूइड will flow from section 11 to section 22, है ना, फ्रॉम सेक्शन 11 टू सेक्शन 22। समझ में आ गया, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, थैंक यू।